नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम फिर से एक बार प्रतीक ओरेलिया की जो डिटेल्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे कि प्रतीक ओरेलिया जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या हम उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉर्म कहाँ से मिलेंगे और वो फॉर्म फिल कैसे करना है, आज इसके बारे में ये वीडियो हम बना रहे हैं। बाकी प्रतीक ओरेलिया जो प्रोजेक्ट आया हुआ है यूपी गवर्नमेंट की टाउनशिप पॉलिसी के अंडर में, जिसे प्रतीक के जो बिल्डर हैं वो डेवलप कर रहे हैं प्रतीक ग्रैंड सिटी के अंदर, सिद्धार्थ विहार NH24 गाजियाबाद में। तो इस के जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहे हैं और इसके जो रजिस्ट्रेशन चलेंगे वो है 18 नवंबर 2024, इसकी लास्ट डेट है जब तक हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे फॉर्म मिलेगा, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कैसे फिल करना है। तो ये है इसका बैनर प्रतीक ओरेलिया। इसमें EWS और LIG कैटेगरी के फ्लैट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो अभी देखते हैं इसमें सबसे पहले पंजीकरण धनराशि क्या होगी। जब आप अप्लाई करोगे तो इसमें एक अमाउंट आपको पे करना होगा अप्लाई करने के लिए, जो कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट जिसे हम बोलेंगे। तो वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर आप EWS कैटेगरी फ्लैट के लिए अप्लाई करते हो तो 25,000 रुपये पे करने हैं, LIG के लिए 60,000 रुपये। अगर आपको प्रतीक ओरेलिया प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है, जो ये निकला हुआ है यूपी गवर्नमेंट के टाउनशिप पॉलिसी के अंडर में, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं चैनल का उसका वीडियो का जो लिंक होगा वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वो आप जरूर चेकआउट करें। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है तो आप पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद आप ये वीडियो देखना अगर ज़रूरत पड़ती है तो चलो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे का प्रोसेस। पंजीकरण धनराशि आपने देख लिया। EWS कैटेगरी के लिए आपको पे करना है 25,000 रुपये। किस फॉर्म में पे करना है वो है DD, तो बैंक से DD बनाना होगा। किसके फेवर में DD बनेगा, वो इस फेवर में DD बनेगा, PRIPL प्रतीक ओरेलिया EWS/LIG FAC। जब आप इसका ब्रोशर खरीदोगे, एप्लीकेशन फॉर्म खरीदोगे तो उसमें ये क्लियरली मेंशन होगा, तो आप उसमें से देख के DD बनवा सकते हैं। तो ये अमाउंट आप नोट कर लेना, 25,000 EWS के लिए पे करना है आपको शुरू में ही जब अप्लाई करोगे, और LIG के लिए 60,000 रुपये आपको पे करने हैं। एलिजिबिलिटी देखते हैं। देखो, एक तो इंडियन होना चाहिए, भारत का निवासी होना चाहिए। दूसरा है आवेदन पत्र कर एज जो है उसकी 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको यूपी आवास विकास जो है उससे कोई भी आवंटन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी का। आप प्लॉट हो या फ्लैट हो या किसी भी और तरह से फॉर्म में प्रॉपर्टी जो है यूपी आवास विकास से आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी अलॉट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी स्कीम में अप्लाई किया हुआ है लेकिन आवंटन नहीं हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि LIG के लिए आप कब एलिजिबल होंगे। LIG के लिए अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आप LIG के लिए एलिजिबल है, LIG फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप EWS कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी इनकम होनी चाहिए 3 लाख से कम। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है EWS और LIG के लिए। 3 लाख तक इनकम वाले EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 6 लाख तक की इनकम वाले LIG के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक आदमी एक ही फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और ये तो होगी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर इससे आप क्लियर हो गया होगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अब देखते हैं आगे आवेदक को जो इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या लगेगा। एक तो इसमें इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, जो कि तहसील तहसील से बनता है। बाकी जन सेवा केंद्र या किसी साइबर कैफे जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए ये बनवा सकें, इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना है जिसमें आपकी इनकम पर एनुअल इनकम मेंशन होगी कि इतने अर्न हम करते हैं। फिर अकॉर्डिंगली उसी कैटेगरी के लिए आप उस अप्लाई करके उस फॉर्म के साथ उसको अटैच करेंगे। विवरण पुस्तिका में एक संलग्न घोषणा पत्र डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म में सिर्फ आपको प्लेस डेट भरना है। उसमें साइन करके आपको वो भी उसमें भी साइन करके वो भी डिपॉजिट वो सबमिट करना है। किसी व्यक्ति अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी सदस्य के किसी एक से ज्यादा सदस्य एक ही परिवार में अगर
एक से ज़्यादा लोगों के नाम पे लकी ड्रॉ में ये फ्लैट निकल जाते हैं। तो आपको उसमें से सिर्फ एक को ही रखने की परमिशन होगी। एक से ज़्यादा अगर आपके नाम पे आ जाते हैं तो वो आपको सरेंडर करना होगा, और जो उसके अगेंस्ट आपने अमाउंट पे की होगी वो आपको रिफंड हो जाएगी। इसके बाद है कि आवेदन कैसे करें। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लग गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको पता चल गया। सबसे मेन डॉक्यूमेंट है इसमें इनकम सर्टिफिकेट, जो आपको बनवाना है, जिसके लिए आपको काम करना है। अगर बना हुआ है तो आप उसी को अटैच कर सकते हैं। इसके बाद है आवेदन कैसे करना है। इसके लिए आपको HDFC बैंक की कुछ शाखाएं, कुछ ब्रांचेज इन्होंने सेलेक्ट की हैं। वहां जाकर आप 500 रुपये पे करके प्रतीक ओरेलिया का एप्लीकेशन ब्रोशर फॉर्म खरीद सकते हैं। इच्छुक आवेदक 500 रुपये का भुगतान कर HDFC बैंक की निम्न शाखाओं से ब्रोशर प्राप्त किया जा सकता है। ब्रोशर में लगा हुआ आवेदन पत्र, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसी ब्रोशर में लगा हुआ है सबसे लास्ट पेज में। उसको भरकर बैंकों की शाखाओं में ही जमा करना है। आवेदन पत्र भरा हुआ होना चाहिए, हस्ताक्षरित एवं पंजीकरण राशि, मतलब उस पे एक तो एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे आप, उसमें साइन वगैरह कर दोगे, और जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है उसका एक DD बनवा लोगे। और आवेदन पत्र ये कंप्लीट कर लोगे। तीनों चीजें बोल रहा हूँ। साइन तो खैर उसी में हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, एक DD बनवा लोगे, और एक इनकम सर्टिफिकेट भी आपको उसके साथ में देना होगा। तो ये सारी चीजें आप एक साथ लगा के बैंक में ही फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग होता है तो आपका जो आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आवेदन पत्र होगा, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और उसे लकी ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाएगा। उसे रिजेक्ट भी कर देंगे, और हो सकता है जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे की है वो भी रिफंड ना की जाए। तो HDFC बैंक की किन शाखाओं से आपको फॉर्म या ब्रोशर मिल सकता है, तो ये है उसकी लिस्ट। नई दिल्ली में आपको मिलेगा विकास मार्ग वाली ब्रांच में। एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। ओखला फेज 1 एड्रेस ये है। गाजियाबाद में इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, शालीमार गार्डन, राजनगर, पिलखुआ। ये गाजियाबाद की ब्रांचेज है जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। और बाकी ब्रांचेज है गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी लोनी, लोहा मंडी GT रोड पर, मेरठ में है प्रतापुर, हापुड़, और गौतम बुद्ध नगर में दादरी। ये 13 ब्रांचेज है जहाँ से आप जाके इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म खरीद सकते हैं। वहीं से DD बनवा लेना। प्रत्येक जो भी जिसके भी फेवर में बनाना है, जिसके फेवर में बनाना है उसका नाम आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही मिल जाएगा, ब्रोशर के अंदर ही मिल जाएगा। तो इन ब्रांचेज में ही आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ से फॉर्म खरीदोगे वहीं जमा करना है, कहीं से भी खरीद सकते हो और किसी दूसरी ब्रांच में भी जाके फॉर्म को जमा कर सकते हो। DD भी किसी बैंक से बनवा सकते हो। अपूर्ण या गलत भरे हुए, देखो ये लिखा है पॉइंट, अब इनकम्प्लीट या गलत भरा हुआ जो आवेदन पत्र होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसे निरस्त कर दिया जाएगा, और उस परिस्थिति में आवेदन पत्र की पंजीकरण धनराशि भी वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, तो फॉर्म आप बहुत ध्यान से भरना। अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन पकड़ी गई या फॉर्म इनकम्प्लीट रह गया तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लकी ड्रॉ में शामिल नहीं होगा, और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के जो पैसे भरे हैं 25,000 या 60,000, वो भी आपके फोरफिट कर लिए जाएंगे, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। आवेदन आवेदक को आवेदन पत्र पर सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना आवश्यक है। जब एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो चिपकाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके एक, उसमें एक फोटो चिपकाने का ऑप्शन दिया गया है। फोटो अटैच करना है आपको, और उस फोटो को सेल्फ अटैच करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, नहीं तो इनकम्प्लीट माना जाएगा फॉर्म आपका। तो ये फॉर्म भरना है। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है एक्चुअल में एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप ब्रोशर खरीदोगे बैंक से, उसके लास्ट पेज पे आपको मिलेगा ये एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से। ये मैंने एज ए सैंपल फिल किया हुआ है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो ये प्रतीक ओरेलिया एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ EWS एंड LIG हाउसिंग स्कीम। एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा यहाँ पे। सबसे पहले आपको जो फिल करना है वो है डेट। डेट फिल कर दोगे। यहाँ पे आपको ये एक स्पेस मिलेगा, ये बॉक्स, इसमें आपको चिपकाना है अपना फोटो, और इस तरह से आपको क्रॉस सिग्नेचर उस फोटो पे कर देने हैं। साइन करना ना भूलें, नहीं तो फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा और एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये फॉर्मेट है। डेट भरनी है, यहाँ फोटो चिपकाना है, फोटो पे यहाँ पे साइन क्रॉस सिग्नेचर आपको कर देने हैं। इसके बाद आती है बाकी डिटेल्स। जिसके जो अप्लाई करना है एप्लीकेंट, उसका नाम यहाँ भर देना आप। ठीक है, क्लियरली नाम भरना ताकि क्लियरली समझ में आए।
एज भरना, सेक्स भर देना, मेल फीमेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ क्लियरली भरना अपनी, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम यहाँ पे क्लियरली भरना, एड्रेस क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे कोरेस्पोंडेंट एड्रेस इस तरह से भर देना आप, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं वो भर देना क्लियरली यहाँ पे, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम भरते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, जो इनकम सर्टिफिकेट में लिखी हुई है एक्यूरेट ही यहाँ पे फिल करना, ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप कुछ अलग भर दो और इनकम सर्टिफिकेट में कुछ और लिखी हुई हो। पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आई होप यू कैन फिल योर सेल्फ। इसके बाद आता है ऑप्शन सेलेक्ट करने का कि किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस या एलआईजी, तो इस तरह से टिक कर देना है बस आपको, जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने टिक किया है ईडब्ल्यूएस, 2,40,000 की इनकम मैंने इसमें भरी हुई है और ईडब्ल्यूएस में टिक किया हुआ है। अगर आपकी इनकम 3,50,000 हो, 3 लाख से ऊपर हो और एलआईजी के लिए एलिजिबल हो, आप एलआईजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप एलआईजी वाले पे टिक कर देना। ठीक है। एप्लीकेंट का बैंक अकाउंट नंबर, ये डिटेल इन्होंने मांगी है। अगर आपका लकी ड्रॉ में नाम नहीं आता है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो रिफंड किस अकाउंट में आएगा, तो वो वही अकाउंट आप भरना जो आपके नाम से है, और उसकी डिटेल्स भी एकदम करेक्ट भरना, नहीं तो रिफंड नहीं आएगा। तो ये बैंक रिफंड की डिटेल है, अकाउंट नंबर भरना है, कौन सी बैंक है उसका एड्रेस भर देना है इस तरह से, और उस ब्रांच का आईएफएससी कोड आप अपने बैंक से पता करके या आपकी चेकबुक में लिखा होगा उससे देख के फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप साइन करोगे, एनक्लोजर में आप लिख देना इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट लिख देना और नीचे लिख देना डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पे साइन कर देना। नहीं भी लिखोगे डीडी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट लिख देना आप। यहाँ पे सिग्नेचर, बाकी जो थोड़ा बहुत जो भी करेक्शन होगा वो जब आप बैंक में जाओगे सबमिट करने के लिए एक बार वहाँ पे क्रॉस चेक करा लेना, वो आपको बता देंगे। यहाँ पे साइन कर देना। तो ये इसका है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करना है। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लेना या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बता दिया आपको कैसे भरना है, ये सैंपल मैंने भर के दिखा भी दिया ताकि आपको इससे क्लियरली आइडिया हो जाए। इसके बाद आता है ये डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या लिखा है वो देख लेते हैं एक बार। आई डिक्लेयर दैट आई रेड द रूल्स, जो भी इसके जो भी ब्रोशर वगैरह है और अंडर द प्रोविजन जो भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स है वो मैंने पढ़ ली है, ये लिखा हुआ है इसमें। आई डू नॉट एक्सेप्ट द अलॉटमेंट ऑफ द हाउस फॉर सेल, देन आई सेल एक्सेप्ट द फोर फीचर डिडक्शन मेड बाय द प्रतीक रियल्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अंडर द रूल्स। ठीक है। अलॉटमेंट जो होगा फोर में वो उसको सेल करने के लिए नहीं लूंगा मैं कि भाई मेरा अलॉटमेंट हो रहा है मैं उसको तुरंत के तुरंत सेल कर रहा हूँ, उस कंडीशन में भी ये सारे के सारे पैसे फॉरफिट कर लेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसमें आपको एग्री करना है और एग्री करके इस डिक्लेरेशन फॉर्म में भी आपको यहाँ पे प्लेस भर देना है अपना जहाँ से भी आप हैं, डेट भर देनी है जिस भी डेट में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पे आप अपने प्रॉपर सिग्नेचर कर देना। तो ये हो गया आपका डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, ये प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपने अपनी पूरी डिटेल्स फिल की है। इसके बाद आता है ये वाला पेज जिसमें आप भरोगे डीडी की डिटेल्स। ये इसमें 3 कॉपी आपको मिलेगी, ये भी एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट पेज पे फॉर्म के साथ ही मिलेगा, ये पेपर भी आपको लगा हुआ। तो इसमें आपको फिल करना है ठीक है। ये 3 कॉपी है, तीनों कॉपी आपको तसल्ली से बैठ के भरनी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अप्लाई किया है, मोहित खुराना नाम भर देना, एड्रेस, यहाँ पे कितना अमाउंट आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना पे किया है, डेट और सिग्नेचर। ठीक है। इसके नीचे होगा डीडी नंबर, डेट, किस ड्रोन ऑन किस डेट में, डेट ऑफ रिसीट, और यहाँ पे डेट मंथ एंड ईयर, जो इस फॉर्मेट में ये डेट ऑफ रिसीट आपको फिल करना है। तो ये है, इसमें से एक कॉपी आपको मिल जाएगी, ये ऑफिस कॉपी होगी, ये बैंक की कॉपी होगी, बैंक रख लेगा अपने पास, और ये कॉपी आप अपने घर ले जाएंगे जब आप फॉर्म जमा कर दोगे। ठीक है।
तो ये रिसीट आप लेना ना भूले, कभी बैंक में ही भूल जाएं। तो ये तीनों कॉपी आपको एज इट इज भरनी है, मैंने एक ही साइड का भरा है, आपको सारा कंप्लीट फिल करना है तीनों कॉपी। तो ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट। एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, डिक्लेरेशन पे साइन किए, उसके बाद ये वाला फिल किया, एक डीडी बनवाया और एक इनकम सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको बैंक में जाके 18 नवंबर से पहले पहले जमा कर देना है। ध्यान रखना 18 नवंबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है ये कि रात के 10 बजे तक या 12 बजे तक चलेगा। बैंक 4 बजे तक खुलते हैं, तो आप कोशिश करना 18 तारीख से पहले पहले ही इसको जमा कर दें। ठीक है, तो ये थी इससे रिलेटेड डिटेल्स। अगर अभी भी कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इस स्कीम से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बना दिया है, वो भी आप ज़रूर देखना। और इस स्कीम को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट हो कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि कोई भी ऐसी फ्यूचर में स्कीम आती है तो उसकी अपडेट आपको टाइमली मिल जाए। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।